जय माँ काली मित्रों, आज की जो साधना डालने जा रहा हूँ वो गुलाबो साधना डालने जा रहा हूँ। गुलाबो परी की साधना, एक दिन की साधना होगी। ये लगातार करने की जरूरत नहीं है, एक दिन की साधना होती है और एक दिन ही करनी है सप्ताह में आपने, ठीक है ना। ये जो मैं नई नई विधियाँ ला रहा हूँ, परियाँ वही हैं पर इनकी विधियाँ नहीं आ रही हैं, ताकि आपको आसानी से साधना करने में एक दिन की कोई रुकावट ना हो। गुलाबो परी आपने इसके लिए आपको पहले तो गुलाब के पुष्प चाहिए। आपको गुलाब के पुष्प लीजिए, कम से कम 7 फूल होने चाहिए गुलाब के, ठीक है ना। और काजू होने चाहिए, 2 काजू होने चाहिए, 2 बादाम होने चाहिए और लौंग इलायची 2 और दाख, जिसको हम पता चल जाएगा पंसारी से आप बोलोगे तो दाख आपको पता चल जाएगा। दाख अंगूर का ही, जब अंगूर सूख जाता है तो वो दाख बन जाता है, तो वो आपको मिल जाएगा। 2 वो लेने हैं, ठीक है ना। धूप अगरबत्ती लगाना नहीं। ये साधना सिर्फ छत पर ही सिद्ध होगी। इसके लिए आपको छत चाहिए, या छत चाहिए आपको या सुनसान जगह, ये देख लो आप, तभी साधना होगी। ये सिद्ध नहीं तो नहीं होगी। अपने आपका जो कमरा है उसकी छत पर चले जाइए और वहाँ पर बैठकर ये साधना करनी है आपने, ठीक है ना। सुरक्षा कवच के लिए सिर्फ आप माता जी का एक क्रीम बीज मंत्र की माला जप कर लीजिए और माता को बोलिए कि माता की आप हमारी रक्षा कीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है। ऊपर जाकर सिर्फ ओनली 150 माला जप करनी है। शुक्रवार वाले दिन व्रत रख के करना, ऐसे मत करना। मंत्र बता देता हूँ आपको। मंत्र बहुत छोटा है, या गुलाबो 150 मंत्र जपना है आपने। 150 माला जप करनी है, यानी टोटली। अगरबत्ती बलती रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पास में दीपक लगा लीजिए, एक दीपक भी लगा लीजिएगा। और अगरबत्ती जो है जितना जप हो रहा है तब तक अगरबत्ती लगती रहनी चाहिए। सेंट छिड़का दीजिए, खुद को भी सेंट लगा लीजिए। 150 माला करेंगे हर सप्ताह में एक बार, तो गुलाबो परी जो है आकाश में से आपको उतरती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद आपका इच्छित वर आपको वो प्रदान करेगी। मंत्र बहुत छोटा है, जितना छोटा मंत्र है उतना ही शक्तिशाली है। एक तो आप पहले से कहते हो कि गुरुजी मंत्र छोटा दो जिससे कि हम कर सके उसको, तो इसकी आप 150 क्या 300 माला भी कर सकते हो एक रात्रि को, पर आप 150 करो, बहुत है। शुक्रवार ये साधना करो और गुरु की देखरेख में करना। बिना गुरु के निर्देश से बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि सुरक्षा कवच बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी देवी देवता की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो इन मंत्रों से जो है आसपास किसी लड़की की डेथ हुई होगी तो वो आकर्षित हो जाएगी और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है वो। मेरा अभी अनुष्ठान चल रहा है बच्चों, और ये जो मेरे कम से कम ज़्यादा नहीं 60 दिन तक तो मेरा जो है अनुष्ठान चल रहा है। बहुत ही कड़क अनुष्ठान चल रहा है 60 दिन का, जो आज से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका मुझे अनुष्ठान तो मेरा काफ़ी समय से पहले से चल रहा है, पर ये जो 60 दिन है मेरे को बहुत कड़क नियम से अनुष्ठान करना है। इसलिए मैं आपसे हो सकता हूँ आपके मैसेज का रिप्लाई ना दे पाऊँ, पर अगर जब टाइम लगेगा तो रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। साधना बिना गुरु की देखरेख में, बिल्कुल बिना गुरु की देखरेख में साधना ना करें। अगर गुरु है तो आप साधना करें, अगर बिना गुरु की देखरेख में साधना कर रहे हैं तो ये गलत है। बिना गुरु की देखरेख में साधना ना करें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है बच्चों। चलो, ये साधना बहुत ही सौम्य और शक्तिशाली है। इसमें अगर परी खुद आ जाए तो परी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर जो अगर कोई मरी हुई लड़की पहुंच गई तो वो परी का रूप धारण करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। इसलिए बोलता हूँ कि अगर सुरक्षा कवच होगा ना तो माता का पहरा लग जाता है पीछे आपके, और माता जो है किसी भी ऐसी शक्ति को, बुरी शक्ति को आने नहीं देती जो आपके साथ छल कपट करना चाहती है। जिस शक्ति को आप खुद बुला रहे हो सिर्फ वो उस शक्ति को ही आने देती है।
इसके लिए आपको गुलाबी वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। गुलाबी बनैन धारण कर लीजिए, गुलाब धोती धारण कर लीजिए और गुलाबी जो है आपकी माला की थैली होनी चाहिए। देवी का सामान भी जो है गुलाबी वस्त्र के ऊपर ही रखे, जैसे फूल, भोग वगैरह। और ये साधना आपकी सप्ताह में एक बार करोगे तो पक्का सिद्ध होगी। आपकी शक्ति जो है आपकी हेल्प जरूर करेगी। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करें।